नमस्कार, मैं पूजा। बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 8 नवंबर, दिन शनिवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। बिहार के मंदिरों में गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना। पटना हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। कुशेश्वर स्थान मंदिर की दान पेटी की राशि बैंक में हुई जमा। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 48 घंटे शेष। 9 नवंबर की शाम 5 बजे प्रचार होगा समाप्त। दूसरे चरण में 1302 उम्मीदवार मैदान में शामिल। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द होगी जारी, ऐसे कर सकते हैं चेक। पीडीएफ फॉर्मेट में होगा परिणाम। प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार होंगे मेंस परीक्षा के लिए पात्र। बिहार निबंधन नियमावली संशोधन हुआ निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के आदेश को किया रद्द। पटना हाई कोर्ट ने इस संशोधन को माना था वैध। रेलवे ने शुरू की ऑनलाइन फूड सर्विस। हाजीपुर जोन के प्रमुख स्टेशनों पर यह सेवा है उपलब्ध। ऑर्डर किया गया भोजन अगले स्टेशन पर पहुंचेगा आपके सीट तक। आज पीएम मोदी करेंगे बेतिया और सीतामढ़ी में जनसभाएं। 21 विधानसभा सीटों को साधने की होगी कोशिश। पूर्वी चंपारण की कई सीटों पर है एनडीए का वर्चस्व। आज होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला। ब्रिस्बेन के गावा स्टेडियम में होगा ये मैच। जियो हॉटस्टार पर होगी इसकी लाइव स्ट्रीमिंग। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। नाबार्ड में असिस्टेंट मैनेजर के 91 पदों पर भर्ती के लिए आज से करे आवेदन। नाबार्ड ने असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए के 91 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिनमें 85 पद आरडीबीएस, 2 लीगल सर्विस और 4 प्रोटोकॉल एंड सिक्योरिटी सर्विस के हैं। आवेदन 8 से 30 नवंबर 2025 तक nabaard.org पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। उम्मीदवारों के पास ग्रेजुएशन 60% या पोस्ट ग्रेजुएशन MBA, CA, LLB जैसी डिग्रियां होनी चाहिए। उम्र सीमा 21 से 30 वर्ष है। आरक्षण अनुसार छूट मिलेगी। आवेदन शुल्क 850 है सामान्य वर्ग के लिए और 150 SC ST दिव्यांग के लिए है, जो परीक्षा के बाद आंशिक या पूर्ण रूप से वापस होगा। चयन प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जरिए होगा। शुरुआती वेतन लगभग 1 लाख रुपए तक मासिक होगा। दूसरे चरण के चुनाव प्रचार के लिए अब सिर्फ 48 घंटे शेष। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के प्रचार के लिए अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। 9 नवंबर की शाम 6 बजे तक प्रचार समाप्त हो जाएगा। इस चरण में 20 जिलों की 122 सीटों पर 11 नवंबर को मतदान होगा, जिसमें 1302 उम्मीदवार मैदान में हैं। कुल 3.70 करोड़ मतदाता 45,399 बूथों पर वोट डालेंगे। इनमें 1.95 करोड़ पुरुष, 1.74 करोड़ महिलाएं और 943 थर्ड जेंडर मतदाता शामिल हैं। चुनाव आयोग ने सुरक्षा, मतदाता सुविधा और जागरूकता कार्यक्रमों के कड़े निर्देश दिए हैं। प्रमुख दलों के नेता सीमांचल, मगध, शाहबाद और चंपारण क्षेत्रों में जोरदार प्रचार में जुटे हैं। बीपीएससी 71वीं प्रीलिम्स रिजल्ट जल्द होगा जारी, ऐसे कर सकते हैं चेक। बिहार लोक सेवा आयोग यानी कि बीपीएससी जल्द ही 71वीं संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा यानी कि सीसी 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम bpsc.bih.nic.in पर जारी करेगा। परिणाम पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, जिसमें सफल उम्मीदवारों के रोल नंबर और रैंक शामिल होंगे। प्रीलिम्स पास करने वाले उम्मीदवार मेंस परीक्षा के लिए पात्र होंगे, जबकि अंतिम मेरिट लिस्ट में मेंस और इंटरव्यू के अंक जोड़े जाएंगे। प्रीलिम्स परीक्षा केवल क्वालिफाइंग होती है। उम्मीदवार वेबसाइट पर जाकर परिणाम लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हें सलाह दी जाती है कि मेंस परीक्षा की तिथि और अन्य अपडेट के लिए वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर रखें। गोरखपुर स्टेशन पर 99 लाख रुपए कैश बरामद। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर वैशाली एक्सप्रेस ट्रेन से जीआरपी और आरपीएफ की संयुक्त टीम ने 99 लाख रुपए नगद बरामद किए हैं और शक है कि यह रकम बिहार चुनाव में बांटने के लिए भेजी जा रही थी। मोकामा निवासी एक व्यक्ति को नकदी के साथ पकड़ा गया है, जो पैसों का सही जवाब नहीं दे पाया। आयकर विभाग मामले की जांच कर रहा है। वहीं बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 18 जिलों की 121 सीटों पर 64.66% मतदान हुआ, जो राज्य के इतिहास में अब तक का सर्वाधिक मतदान दर्ज किया गया है। अब आर्ट्स और कॉमर्स के छात्र भी कर सकेंगे बीसीए की पढ़ाई। अब 12वीं में किसी भी संकाय जैसे कि आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस से पढ़ाई करने वाले विद्यार्थी बीसीए में नामांकन ले सकेंगे। एआईसीटीई ने गणित की अनिवार्यता समाप्त करते हुए 2026-27 सत्र से यह नई व्यवस्था लागू करने का निर्णय लिया है। जिन छात्रों ने 12वीं में साइंस नहीं ली है, उनके लिए ब्रिज कोर्स की व्यवस्था की जाएगी। और एआईसीटीई ने 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीबीए, एमबीए और बीसीए, एमसीए कोर्स भी शुरू किए हैं, जो BRABU सहित सभी विश्वविद्यालयों में लागू होंगे।
इससे 800 कॉमर्स विद्यार्थियों की BCA में रुचि बढ़ेगी और खाली सीटें भरने की संभावना बढ़ेगी। रेलवे ने शुरू की ऑनलाइन फूड सर्विस। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए ई-कैटरिंग सेवा शुरू की है, जिससे अब ट्रेन या स्टेशन पर मनपसंद और ताजा भोजन मिल सकेगा। हाजीपुर जोन के प्रमुख स्टेशन जैसे कि आरा, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बरौनी, कटिहार, गयाजी और किशनगंज पर यह सुविधा उपलब्ध है। यात्री जोमेटो या स्विगी ऐप के माध्यम से ट्रेन नंबर और PNR दर्ज कर अपनी पसंद का खाना ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर किया गया भोजन अगले स्टेशन पर सीट तक पहुंचाया जाएगा। ये पूरी तरह से डिजिटल सेवा है, जिसमें ऑनलाइन पेमेंट या कैश ऑन डिलीवरी दोनों ही विकल्प मौजूद है। यात्रियों ने इस पहल का स्वागत किया है। बिहार निबंधन नियमावली संशोधन हुआ निरस्त। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें बिना जमाबंदी व होल्डिंग के जमीन की खरीद बिक्री पर रोक लगाई गई थी। कोर्ट ने बिहार सरकार द्वारा 10 अक्टूबर 2019 को निबंधन नियमावली के नियम 19 में किए गए संशोधन 7 और 8 को भी निरस्त कर दिया। जस्टिस PS नरसिम्हा और जस्टिस जॉय माल्या बागची की पीठ ने 34 पन्नों के फैसले में विधि आयोग को इस मुद्दे की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पहले पटना हाई कोर्ट ने इस संशोधन को वैध ठहराया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत माना। आज PM मोदी करेंगे बेतिया और सीतामढ़ी में जनसभाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 नवंबर यानी कि आज बेतिया और सीतामढ़ी में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे और यह सभा पश्चिमी और पूर्वी चंपारण की 21 विधानसभा सीटों को साधने की रणनीति मानी जा रही है। पूर्वी चंपारण की कई सीटों पर NDA का वर्चस्व है, जबकि कुछ पर राजद का प्रभाव है। रैली को दोनों जिलों के साथ सीतामढ़ी, शिवहर और गोपालगंज की सीमावर्ती सीटों पर भी असरकारी माना जा रहा है। सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तो वहीं बीते दिन औरंगाबाद की जनसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कांग्रेस को राजद के वादों पर भरोसा नहीं है, इसलिए वो उसके घोषणा पत्र का जिक्र भी नहीं करती। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की जनता और युवाओं ने राजद के झूठे वादों को नकार दिया है। PM मोदी ने कहा कि जंगलराज वाले आज जमानत पर है। जाने आज कैसा रहेगा बिहार के मौसम का मिजाज। बिहार में पछुआ हवाओं के चलते मौसम में उतार चढ़ाव लगातार जारी है। बीते दिन पटना सहित 13 जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे सुबह शाम हल्की ठंड और दिन में गुनगुनी धूप का एहसास हुआ। पटना का अधिकतम तापमान 31.3 डिग्री सेल्सियस और मोतिहारी का 34.5 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों तक तापमान में बड़ा बदलाव नहीं होगा। नवंबर में नरम सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। हल्की धुंध, मंद हवा और धूप ने मौसम को सुहाना बना दिया है। ला नीना के कमजोर प्रभाव के कारण ठंड अभी सामान्य रहेगी और दिन का तापमान स्थिर रहेगा। बिहार के मंदिरों में गंदगी फैलाने वालों पर लगेगा जुर्माना। पटना हाईकोर्ट में बिहार के मंदिरों और उनके परिसरों की साफ सफाई से जुड़े मामले पर जस्टिस राजीव रॉय की एकल पीठ में सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने बताया कि मंदिरों और तालाबों में गंदगी फैलाने वालों पर 50 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। तो वहीं कुशेश्वर स्थान मंदिर, जो कि दरभंगा में स्थित है, उसकी दान पेटी की राशि बैंक में जमा कर दी गई है और भविष्य में नियमित जमा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कोर्ट ने वित्तीय पारदर्शिता और स्वच्छता के लिए किए गए प्रयासों की सराहना की तथा दरभंगा के SDO की भूमिका की प्रशंसा की। इस मामले को सकारात्मक प्रगति के साथ निष्पादित किया गया। जाने किस आधार पर तय होता है उम्मीदवारों का सिंबल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में EVM पर उम्मीदवारों के नाम, फोटो और चुनाव चिन्ह यानी कि सिंबल ECI द्वारा तय नियमों के अनुसार दिखाए जाते हैं। सिंबल जरूरी है क्योंकि कई वोटर पढ़े लिखे नहीं होते। राष्ट्रीय दलों को स्थायी सिंबल, राज्य दलों को राज्य स्तरीय सिंबल, जबकि रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टियों व निर्दलियों को अस्थायी फ्री सिंबल मिलता है। उम्मीदवार नामांकन के समय सिंबल की मांग करते हैं, जिसे रिटर्निंग ऑफिसर अलॉट करता है। EVM पर क्रम राष्ट्रीय, राज्य, अनरिकॉग्नाइज्ड फिर निर्दलीय उम्मीदवारों का होता है। बिहार 2025 में पहली बार कलर फोटो और पिंक बैलेट पेपर से मतदान को और स्पष्ट बनाया गया है। मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन 3 का ट्रेलर हुआ रिलीज। मुंबई में द फैमिली मैन सीजन 3 का ट्रेलर रिलीज हो गया है। राज और DK द्वारा निर्देशित ये लोकप्रिय जासूसी सीरीज 21 नवंबर 2025 को Amazon प्राइम वीडियो पर हिंदी, अंग्रेजी, तमिल और तेलुगु में रिलीज होगी। इस सीजन में मनोज बाजपेयी श्रीकांत तिवारी के रूप में लौट रहे हैं, जो अब एक वांछित अपराधी हैं और नए दुश्मन जयदीप अहलावत से जूझ रहा है। ये कहानी भारत के पूर्वोत्तर में भू राजनीतिक तनावों पर आधारित है। प्रियामणि, शारिब हाशमी, निमृत कौर और अन्य कलाकार अहम भूमिकाओं में है। समांथा रुथ प्रभु ने ट्रेलर की सराहना करते हुए टीम को OG कहा। वोटरों को धमकाने के आरोप में 53,000 लोगों पर हुई कार्रवाई।
विधानसभा चुनाव के पहले चरण में 121 क्षेत्रों के 45,324 बूथों पर शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। सुरक्षा व्यवस्था के लिए 1500 अर्धसैनिक कंपनियां, बीएसएफ की 50 कंपनियां, 45,000 जिला बल कर्मी, 22,000 गृह रक्षक, 19,817 प्रशिक्षु सिपाही और 3,671 चौकीदार दफादार तैनात किए गए। सभी बूथों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था थी। संवेदनशील नदियों, पहाड़ी और पूर्व नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन, बोट, सैटेलाइट फोन, बम डिस्पोजल, श्वान दस्ता आदि संसाधन लगाए गए। मतदान प्रभावित करने वाले 4,08,459 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई हुई, जिनमें 53,523 लोग कमजोर वर्ग के मतदाताओं को डराने के आरोप में शामिल थे। बगहा रेलवे स्टेशन पर अंग्रेजी शराब हुई बरामद। बिहार में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद पश्चिम चंपारण की बगहा में उत्तर प्रदेश से ट्रेन के जरिए शराब की तस्करी का मामला सामने आया है। मद्य निषेध विभाग और आरपीएफ ने बगहा रेलवे स्टेशन पर छापेमारी कर सब्जियों की बोरी में छिपाई गई शराब बरामद की। प्रभारी प्रमोद कुमार ने बताया कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड में है और सीमावर्ती इलाकों में सघन जांच चल रही है। इससे पहले इमामगंज में हम पार्टी प्रत्याशी दीपा मांझी के प्रचार वाहन से भी 17 कार्टन विदेशी शराब बरामद की गई थी। सीएम नीतीश का बयान, महिलाओं को नहीं लौटानी है 10,000 की राशि। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनसभा में कहा कि बिहार सरकार ने महिलाओं को जो 10,000 रुपए सहायता राशि दी है वो वापस नहीं ली जाएगी। उन्होंने इसे कर्ज या लौटाने की अफवाह बताया। सीएम नीतीश ने घोषणा की जो महिलाएं इस राशि से रोजगार शुरू करेंगी उन्हें आगे 2 लाख रुपए तक सहायता दी जाएगी। उन्होंने केसरिया और कल्याणपुर के जदयू बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगे और कहा कि उनकी सरकार ने हिंदू मुस्लिम सबके लिए काम किया है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने जनता के लिए कुछ नहीं किया। आधार से आईआरसीटीसी अकाउंट लिंक वाले ही कर पाएंगे सुबह में टिकट बुकिंग। आईआरसीटीसी ने ट्रेन टिकट बुकिंग नियमों में बड़ा बदलाव किया है। 28 अक्टूबर 2025 से सुबह 8 बजे से 10 बजे तक केवल वही यात्री टिकट बुक कर सकेंगे जिनका आईआरसीटीसी अकाउंट आधार से लिंक है। यह कदम फर्जी बुकिंग और धोखाधड़ी रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि इस समय स्लॉट में हाई डिमांड वाली ट्रेनों के टिकट जारी होते हैं जिनका अकाउंट आधार से लिंक नहीं है। वे सुबह 10 बजे के बाद सामान्य बुकिंग कर सकेंगे। तत्काल टिकट बुकिंग के लिए पहले से ही आधार वेरिफिकेशन अनिवार्य है। ओटीपी आधारित वेरिफिकेशन 15 जुलाई 2025 से लागू होगा। दूसरे चरण के चुनाव के लिए तेजस्वी ने महिलाओं से किया संवाद। बिहार चुनाव 2025 के दूसरे चरण से पहले तेजस्वी यादव ने महिला और पंचायत प्रतिनिधियों से संवाद करते हुए कहा कि ये चुनाव सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि नया बिहार बनाने का है। उन्होंने एनडीए सरकार पर 20 साल के विकास अभाव का आरोप लगाया और वादा किया कि हर बेरोजगार परिवार को एक सरकारी नौकरी दी जाएगी। महिलाओं के लिए माई बहन मान योजना के तहत सालाना 30,000 रुपए देने, किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली, गैस सिलेंडर 500 रुपए में और पेंशन बढ़ाने की घोषणा की। उनका लक्ष्य है कि कोई भी रोजगार के लिए बिहार छोड़ने को मजबूर न हो। एंड्रॉइड यूजर्स के लिए बड़ा सिक्योरिटी अलर्ट आया सामने। CERT-IN ने गूगल एंड्रॉइड सिस्टम में गंभीर सिक्योरिटी कमजोरियों को लेकर हाई सिविरिटी एडवाइजरी यानी कि CIVN 2025-0293 जारी की है। यह खामियां अटैकर्स को डिवाइस पर एडमिन एक्सेस या मनमाना कोड रन करने की अनुमति देती है, जिससे डेटा चोरी या डिवाइस क्रैश का खतरा बढ़ता है। एंड्रॉइड 13 से 16 तक के वर्जन प्रभावित है, जिनमें सैमसंग, OnePlus, Xiaomi, Pixel आदि शामिल है। कमजोरियां क्वालकॉम, मीडियाटेक, NVIDIA, ब्रॉडकॉम और यूनिसॉक कंपोनेंट से जुड़ी है। यूजर्स को सलाह दी गई है कि वे तुरंत लेटेस्ट सिक्योरिटी अपडेट इंस्टॉल करें, थर्ड पार्टी ऐप से बचें और गूगल प्ले प्रोटेक्ट ऑन रखें। अमित शाह का बयान, पहले चरण में लालू और राहुल का सुपड़ा हुआ साफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झाझा के लक्ष्मीपुर में एनडीए प्रत्याशी दामोदर रावत के समर्थन में जनसभा में कहा कि प्रथम चरण के मतदान में लालू और राहुल का सुपड़ा साफ हो गया है। उन्होंने बिहार को बाढ़ मुक्त बनाने, किसानों को पानी और रोजगार देने का वादा किया। अमित शाह ने नक्सलवाद खत्म करने, विकास कार्यों और जमुई को पर्यटन केंद्र बनाने की बात कही। लालू राहुल पर परिवारवाद का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि उनके पास विकास का कोई एजेंडा नहीं है। अमित शाह ने कहा कि नीतीश कुमार ने जंगल राज समाप्त किया और अब बिहार विकास की राह पर है। तेज प्रताप ने भाई वीरेंद्र पर बोला हमला।
तेज प्रताप यादव ने मनेर के राजद विधायक भाई वीरेंद्र को गुंडा मवाली कहते हुए उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर विवाद में भाई वीरेंद्र का पुलिस अधिकारी को धमकाने वाला वीडियो वायरल हुआ, जिसके बाद उनके खिलाफ FIR दर्ज हुई। तेज प्रताप ने कहा कि चाहे कोई भी पार्टी से हो, अपराध पर कार्रवाई जरूरी है। दोनों नेताओं के बीच पहले भी विवाद रह चुका है। तेज प्रताप इस बार जनशक्ति जनता दल से महुआ सीट से चुनाव लड़ रहे हैं और इसे लालू प्रसाद की असली पार्टी बताते हैं। आज होगा भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच निर्णायक मुकाबला। भारत ने चौथे T20 में ऑस्ट्रेलिया को हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। अब पांचवा और आखिरी T20 मैच सीरीज का नतीजा तय करेगा। अगर भारत ये मैच जीतता है तो वो सीरीज अपने नाम कर लेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया की जीत सीरीज को 2-2 से बराबर कर देगी। पहला मैच बारिश के कारण रद्द हुआ था, दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता और तीसरा चौथा भारत ने अपने नाम किया। पांचवा T20 मैच 8 नवंबर यानी कि आज शनिवार को ब्रिस्बेन के गाबा स्टेडियम में दोपहर 1:45 से खेला जाएगा, जिसकी लाइव स्ट्रीमिंग जियो हॉटस्टार और प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा। सीएम योगी का कांग्रेस और आरजेडी पर वार। बिहार विधानसभा चुनाव प्रचार में रक्सौल की जनसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर तीखा हमला किया। उन्होंने बिहार के गौरवशाली इतिहास, कानून व्यवस्था और राम मंदिर मुद्दे को जोड़ते हुए विपक्ष को सनातन परंपराओं का विरोधी बताया। सीएम योगी ने कहा कि यूपी की तरह बिहार में भी माफियाओं और खानदानी लुटेरों से जनता को सावधान रहना चाहिए। उन्होंने आरजेडी शासनकाल को हिंसा और अपहरणों से भरा बताया। राम मंदिर विकास और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकता बताते हुए उन्होंने एनडीए सरकार के कार्यों की सराहना की और जनता से कांग्रेस व आरजेडी गठबंधन को नकारने की अपील की। आज टिकारी विधानसभा क्षेत्र में होगी महागठबंधन की जनसभा। शनिवार यानी कि आज गयाजी जिले के टिकारी विधानसभा क्षेत्र के कोंच प्रखंड स्थित काबड़गढ़ मैदान में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, भोजपुरी अभिनेता किसारी लाल और वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी महागठबंधन प्रत्याशी अजय दांगी के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 2 बजे होने वाली इस सभा का उद्देश्य चुनावी माहौल को तेज करना है। राज्य जिला अध्यक्ष सुभाष यादव ने बताया कि सभा को ऐतिहासिक बनाने के लिए मंच, पंडाल, सुरक्षा और बैठक व्यवस्था की तैयारियां जोरों पर है। कार्यकर्ता गांव-गांव जाकर लोगों को जनसभा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। 1999 में राहुल द्रविड़ और सचिन तेंदुलकर ने एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 331 रन की साझेदारी कर विश्व कीर्तिमान स्थापित किया। 2008 में भारत का पहला मानव रहित अंतरिक्ष मिशन चंद्रयान-1 चंद्रमा की कक्षा में पहुंचा। 2016 में भारत सरकार ने बड़े नोटों को विमुद्रीकरण किया, जिसमें 500 और 1000 रुपए के नोटों का अवैध घोषित किया गया। 2001 में अवनी लखेरा का जन्म हुआ था, ये भारत के पैरा निशानेबाज है। 1938 में अरविंद त्रिवेदी का जन्म हुआ था, ये भारतीय सिनेमा में छोटे पर्दे के प्रसिद्ध कलाकार थे। 1920 में सितारा देवी का जन्म हुआ, ये भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्यांगना थी। 1917 में कमल रणदिवे का जन्म हुआ था, यह प्रसिद्ध भारतीय महिला चिकित्सक थी। सेंसेक्स और निफ्टी हल्की गिरावट के साथ हुआ बंद। सप्ताह के अंतिम कारोबारी दिन शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। सेंसेक्स 94.73 अंक गिरकर 83,216.28 पर और निफ्टी 17.40 अंक गिरकर 25,492 पर बंद हुआ। आईटी, एफएमसीजी और फार्मा शेयरों में बिकवाली, जबकि फाइनेंशियल और मेटल शेयरों में खरीदारी देखने को मिली। विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली से बाजार पर दबाव रहा। एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी इनार्ड ने कहा कि बाजार ने निचले स्तरों से सुधार दिखाया और शॉर्ट टर्म व्यापारियों ने मंदी के सौदे टाल दिया, जिससे गुणवत्तापूर्ण शेयरों में सौदेबाजी बढ़ी। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हमारा पहला सवाल है, बिहार के किस कस्बे या शहर में राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की जाएगी? ए गयाजी, बी मुंगेर, सी राजगीर या फिर डी बिहटा? इसका सही जवाब है डी बिहटा। हमारा दूसरा सवाल है, पटना में किस सिख संप्रदाय की जनसंख्या सबसे अधिक है? ए खालसा, बी निरंकारी, सी निर्मला या फिर डी नानक पंथी? इसका सही जवाब है डी नानक पंथी। हमारा तीसरा सवाल है, पहली मैथिली फिल्म कौन सी थी? ए स्वर्ग, बी कन्यादान, सी पुकार या फिर डी गंगा जमुना? इसका सही जवाब है बी कन्यादान। हमारा चौथा सवाल है, इनमें से किसे बिहार के मिथिला क्षेत्र में तेज तर्रार व्यक्ति माना जाता था? ए राधाकृष्ण चौधरी, बी जयकांत मिश्र, सी सुरेंद्र झा सुमन या फिर डी गोनू झा? इसका सही जवाब है डी गोनू झा।
हमारा 5वां सवाल है, बिहार होमलैंड योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? ए 2006 से 7, बी 2003 से 4, सी 2000 और 2001 या फिर डी 2010 से 11। इसका सही जवाब है डी 2010 से 11। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है कृष्णा प्रसाद, अरुण कुमार, अनवर करीम खान, महेंद्र शर्मा, नौशाद रजा, विक्रम रॉय, रंजीत मिश्रा, लक्ष्मी मेहता, संजीव कुमार, निरंजन कुमार, अशोक दास, अंकित शर्मा, मुन्नी कुमारी, वीना कुमारी, टिंकू कुमार, मोहन कुमार, दीपक कुमार, विजय कुमार, रवि मोहन वर्मा, राजकिशोर महतो, नीतीश यादव, राकेश मिश्रा, दिनकर चौधरी, अमरजीत कुमार, राजीव कुमार, सनी कुमार, नरेंद्र कुमार, रामेश्वर शर्मा, गणेश कुमार, पंकज कुमार, राजेश मांझी, रविशंकर, रुपेश कुमार, कृष्णा कतरा, उपेंद्र राय, राजीव कुमार, सिमरन कुमारी, विशाल कुमार, खुशबू कुमारी और दिलीप कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपको क्या लगता है बिहार में अभी भी पलायन सबसे बड़ी समस्या है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बनी रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।